आज हम लोग पाठ्य योजना निर्माण के बारे में अध्ययन करेंगे। पाठ्य योजना निर्माण जब कोई टीचर क्लासरूम में जाता है तो उससे पहले वह अपने अध्याय से संबंधित एक लेसन प्लान का निर्माण करता है कि उसे आज या अगले दिन क्लास में क्या टीचिंग या शिक्षण कार्य करना होता है। पाठ्य योजना निर्माण से उसको शिक्षण कार्य में काफ़ी सहायता मिल जाती है, क्योंकि इसके द्वारा वह कम समय में बच्चों को अधिक से अधिक जानकारी दे सकता है। तो हम लोग अब शुरुआत करते हैं कि पाठ्य योजना का निर्माण कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर दिनांक या डेट लिखते हैं, उसके नीचे कक्षा, फिर विषय, उपविषय, उसके नीचे प्रकरण, उसके बाद चक्र, पीरियड और अवधि, समय लिखा जाता है। डेट, जिस डेट का हम लोग लेसन प्लान बनाते हैं यहाँ पर उस डेट को लिखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर उदाहरण के तौर पर 28 जुलाई 2022 ले लिया। क्लास के लिए मैंने कक्षा 10, विषय में मैंने ले लिया सामाजिक अध्ययन, उपविषय में मैंने ले लिया क्या, अर्थशास्त्र, और अर्थशास्त्र में मैंने टॉपिक क्या ले लिया यहाँ पर, कृषि। ठीक, चक्र हो गया हम लोग का पहला, अवधि हो गई 35 मिनट। तो सबसे पहले हमको इतना काम करना होता है। उसके बाद हम लोग लिखते हैं यहाँ पर सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में हम बच्चों को क्या करने जा रहे हैं उसके बारे में बताया जाता है कि आज हम अर्थशास्त्र के बारे में अध्ययन करेंगे, या फिर आज हम अर्थशास्त्र विषय के अंतर्गत कृषि के बारे में अध्ययन करेंगे, कृषि के महत्व को समझेंगे, बच्चों में अर्थशास्त्र के प्रति रुचि जागृत करेंगे आदि आपके जैसे सामान्य उद्देश्य हो सकते हैं। तो कम से कम आपको 1 से लेके 5 सामान्य उद्देश्य लिखने होते हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत 3 पॉइंट आते हैं। पहला आपका आता है ज्ञान, दूसरा आता है आपका बोध, मतलब ज्ञान का मतलब हो गया आपका नॉलेज, बोध का मतलब हो गया अंडरस्टैंडिंग, और फिर आता है आपका तीसरा प्रयोग, जिसे एप्लीकेशन कहते हैं। ठीक है, ज्ञान में क्या आता है कि हम बच्चों को ज्ञान प्रदान कर सकेंगे, कृषि के बारे में उनको बता सकेंगे, कृषि के महत्व के बारे में बता सकेंगे, अर्थव्यवस्था के बारे में बता सकेंगे, आर्थिक क्रियाओं के बारे में बता सकेंगे। तो हमको ज्ञान में क्या करना है, उनको ज्ञान प्रदान करना है और उन्हें प्राप्त करना है। तो क्या हुआ, हम उनको कृषि के बारे में ज्ञान प्रदान कर सकेंगे। यहाँ पर लास्ट में आपका जो वर्ड आएगा वो सकेंगे,
मतलब ज्ञान प्रदान कर सकेंगे, महत्व को पहचान सकेंगे, आवश्यकताओं को पहचान सकेंगे। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर लास्ट में सकेंगे। फिर आते हैं हम लोग अंडरस्टैंडिंग या बोध। इसमें जो होता है वो बच्चे क्या कर सकेंगे, भेद कर सकेंगे। मतलब किसमें, भारतीय अर्थव्यवस्था में, या तुलना कर सकेंगे, वर्गीकरण कर सकेंगे आदि आपका हो सकता है। प्रयोग में क्या हो गया आपका, प्रयोग में हो गया आपका विश्लेषण कर सकेंगे। मतलब लास्ट में आपका कर सकेंगे, निष्कर्ष निकाल सकेंगे, समस्याओं का समाधान कर सकेंगे। ठीक है, मूल्यांकन कर सकेंगे आदि हमको यहाँ पर लिखना होता है। ठीक है, तो इसमें जितनी भी चीज़ें आपके ज्ञान, बोध, प्रयोग, मतलब नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन, लास्ट में आपका यहाँ पर आएगा कर सकेंगे। नेक्स्ट आपका है शिक्षण सामग्री की। अब टीचर यहाँ पर कौन कौन सी शिक्षण सामग्री का प्रयोग कर रहा है अपने शिक्षण प्रक्रिया में। तो कुछ भी हो सकता है, चाक हो सकता है, डस्टर, रोलर बोर्ड, आपका मॉडल, चार्ट, कोई भी चीज़ आपकी हो सकती है यहाँ पर। उसके बाद क्या होता है यहाँ पर, पूर्व ज्ञान, कि जो कुछ भी हम पढ़ाने जा रहे हैं उससे संबंधित कुछ जानकारी उनको पूर्व से ही होती है। ठीक, फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट, प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न वो प्रश्न होता है जब हम पाठ की शुरुआत करते हैं तो बच्चों से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके प्रीवियस नॉलेज से संबंधित। ठीक है, ये आपके कम से कम 1 से लेकर के 5 तक होने चाहिए। जब हमारा प्रस्तावना प्रश्न निकल आता है या हमारा प्रस्तावना प्रश्न का जो प्रोसेस पूरा हो जाता है तो हम यहाँ पर उद्देश्य कथन टीचर के द्वारा कहा जाता है कि आज हम लोग कृषि के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इस तरह से हमारा जो पहला स्टेप है ये पूरा हो जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो होता है हमारा क्या, प्रस्तुतिकरण, मतलब प्रेजेंटेशन। अब हमको प्रेजेंट करना है अपने चैप्टर को। तो इसमें कुछ पॉइंट आते हैं जिसमें आपका पहला जो पॉइंट होता है, इसका एक फॉर्मेट होता है, मैं बताता हूँ अभी। जिसमें पहले आपका आता है शिक्षण बिंदु, मैं पहले फॉर्मेट पूरा लिख दूँ, फिर छात्राध्यापक कथन, जो पीपीटी टीचर होता है उसके द्वारा जो भी क्रियाएं की जाती हैं, फिर छात्र क्रियाएं, छात्र या ठीक है छात्र क्रियाएं, फिर शिक्षण कौशल, या हम कह सकते हैं शिक्षण विधि। ठीक, इसके बाद आपका आता है शिक्षण सामग्री या शामपट कार्य। तो इतनी चीज़ें हमारे में होती है, 1 2 3 4 5 पॉइंट।
ठीक है। अब शिक्षण बिंदु क्या होता है, टीचिंग पॉइंट, कि जब टीचर कुछ भी पढ़ाने जाता है तो उससे पहले वो टीचिंग पॉइंट डिसाइड कर लेता है कि हमको आज क्या पढ़ाना है। जैसे हम लोग टीचिंग पॉइंट यहाँ पर पहला टीचिंग पॉइंट क्या ले लेते हैं, अर्थ और परिभाषा, ठीक है, ये पहला हो गया। अब छात्र अध्यापक कथन क्या हो गया, कथन में उसने बच्चों से 1 या 2 क्वेश्चन किया, उसका बच्चों ने रिस्पांस दिया, उत्तर क्या हुआ यहाँ पर, कौशल, प्रश्न कौशल। अब यहाँ पर सामपट कार्य किया गया या नहीं किया गया वो आपको लिखना है, ठीक। जब ये प्रोसेस पूरा हो जाएगा, मतलब टीचर के द्वारा क्वेश्चन किया गया, उसका रिस्पांस उत्तर मिला उसे, फिर जब पूरा प्रक्रिया हो जाती है तो यहाँ पर वो अपना कथन कहता है या जो चीज़ पढ़ाने जा रहा है उसकी व्याख्या करता है, ठीक। अब एक चीज़ और यहाँ पर होती है कि एक चीज़ हो गया आपका कथन और व्याख्या, एक चीज़ और होता है यहाँ पर आता है, वो आता है आपका हल। जब हम लोग मैथ का क्वेश्चन करते हैं तो उसको हम लोग हल करते हैं, ठीक है। इस तरह से हमने एक पैराग्राफ बच्चों को पढ़ा दिया तो हमारा एक जो शिक्षण बिंदु है वो पूरा हो जाता है। फिर जब हम लोग दूसरा शिक्षण बिंदु स्टार्ट करते हैं या शुरू करते हैं तो फिर हम एक क्वेश्चन बच्चों से करते हैं, प्रश्न, ठीक है। फिर उसी तरह हम लोग वही प्रोसेस दोबारा चलता रहता है। यहाँ पर क्या हो गया, व्याख्या कौशल। तो व्याख्या कौशल किसके द्वारा किया जा रहा है, छात्र अध्यापक के द्वारा, और उसने व्याख्या के दौरान क्या किया, मॉडल या चार्ट का प्रयोग किया यहाँ पर, ठीक। तो इस तरह से वो पूरी प्रक्रिया होती रहती है, ठीक है। अब जब ये पूरा हो जाता है 4 पॉइंट या 3 पॉइंट हमारे जो टाइमिंग होता है इसके अकॉर्डिंग, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्टेप, वो आता है बोधात्मक प्रश्न, ठीक है। मतलब जो कुछ भी टीचर ने पढ़ाया है उससे संबंधित जो प्रश्न है वो अब टीचर द्वारा किया जाता है, वो 1 से लेके 4 या आपके 5 भी हो सकते हैं, ठीक। अब जो यहाँ पर ये जो प्रश्न किया गया है इसका उत्तर जो है वो शामपट कार्य में किया जाता है। मतलब ये जो हमने क्वेश्चन किया है उसका उत्तर जो है टीचर के द्वारा यहाँ पर लिखा जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है लेखन और निरीक्षण कार्य, कि जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको टीचर के द्वारा उसका उत्तर ब्लैक बोर्ड में लिख दिया गया है और वो उत्तर छात्रों के द्वारा उनकी कॉपी में लिखा जा रहा है या नहीं लिखा जा रहा है, इसका निरीक्षण कार्य किया जाता है। उसके बाद आपका होता है दूसरा पॉइंट, पुनरावृत्ति प्रश्न, मतलब रिवीजन, कि पूरा जब आपने टीचिंग पॉइंट पढ़ा दिया तो आप रिवीजन किया जाता है। इसमें हमारे जो क्वेश्चन आते हैं वो सही, गलत, हाँ, नहीं, रिक्त स्थान पूर्ति, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, इनको किया था। फिर आपका लास्ट में आता है गृह कार्य। टीचर के द्वारा बच्चों को गृह कार्य दिया जाता है कि वो कल घर से कृषि के बारे में या कुछ भी हो सकता है कि कृषि के बारे में, कृषि के महत्व के बारे में, या खाली स्थान जो दिया गया इसको भर के लाइए, हाँ ना के उत्तर लिख के आइए, या कोई भी क्वेश्चन एक दे दिया जाता है कि इसको कल आपको घर से करके लाना है। तो इस तरह से हमारा जो है वो एक लेसन प्लान तैयार हो जाता है।